नमस्कार, मैं स्वाति सक्सेना और आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। भारत में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 15,712 तक पहुंच गया है। वहीं 507 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 2,230 लोग स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस से महाराष्ट्र राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 3,600 के पार जहां पहुंचा है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित मरीज दिल्ली में ही हैं। दिल्ली में अब तक 1700 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है, जहां अब राजधानी दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स और 4 नर्स समेत 6 स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि वो कोरोना वायरस के संक्रमण जानबूझकर फैलाने का जिम्मेदार पाया जाता है तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे। ट्रंप ने कोविड-19 को लेकर चीन के रहस्यमयी अंदाज, इस बीमारी से जुड़े तथ्यों की पारदर्शिता में कमी और शुरुआती दौर में अमेरिका के साथ असहयोग के रवैये पर निराशा जताई है। कोरोना वायरस के कारण देश में मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश में कोरोना के कारण सबसे ज्यादा मौतें रिकॉर्ड दर्ज की गई हैं। वहीं अब मध्य प्रदेश के इंदौर में कोरोना के खिलाफ जारी जंग के बीच कोरोना पॉजिटिव पुलिस इंस्पेक्टर देवेंद्र चंद्रवंशी की मौत हो गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते ग्राफ ने पूरी दुनिया के साथ साथ पंजाब में भी कोहराम मचाया हुआ है। अब तक के ताजा हालात के मुताबिक पंजाब में कोरोना पीड़ितों की कुल संख्या 238 हो गई है, जबकि राज्य में कोरोना वायरस के कारण 16 मौतें हो चुकी हैं, जबकि 31 ठीक हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस के साथ पीड़ित मरीजों की शनिवार को अब तक के 20 से ज्यादा नए मामले सामने आए। वहीं आज मोहाली के कोरोना वायरस के 4 और नए मामले सामने आए। बता दें कि पीजीआई हेल्थ वर्कर के परिवार के 4 मेंबरों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। इन नए 4 मामलों में 1 महीने की बच्ची की रिपोर्ट भी पॉजिटिव पाई गई है। बता दें कि 4 नए मामले नया गांव के साथ संबंधित हैं। वहीं अब मोहाली में कोरोना मरीजों की गिनती बढ़कर 61 हो गई है। पंजाब में पटियाला जिला कोविड-19 का एक और हॉटस्पॉट बन गया है। पंजाब में शनिवार को एक ही दिन में 15 मामले सामने आए, जिनमें 9 केस पटियाला जबकि 6 मामले राजपुरा के सामने आए हैं। पटियाला में अब तक 26 कोरोना मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। पंजाब में कोरोना का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं। शनिवार को भी कोरोना वायरस से लुधियाना नॉर्थ के एसीपी अनिल कुमार कोहली की मौत हो गई। बीते दिन गुरमेल सिंह कानगो को भी इस वायरस ने अपनी लपेट में लिया था। इस पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर इन अधिकारियों के परिवार को 50-50 लाख रुपए देने का आश्वासन दिया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण किसी भी कर्मचारी की मौत पर राज्य सरकार उनके परिवार को 50 लाख रुपए की राशि देगी। अमृतसर से लंदन के लिए 4 अन्य सीधी उड़ानों की विदेश मंत्रालय द्वारा मंजूरी दे दी गई है, जिसका सारा श्रेय ब्रिटिश सिख एमपी तनमनजीत सिंह ढेसी को जाता है, क्योंकि वह इस संबंधी लगातार प्रयत्न कर रहे थे। उन्होंने खुद इस पर बेहद खुशी प्रकट की और विदेश मंत्रालय का धन्यवाद करते हुए कहा कि अमृतसर से लंदन के लिए पहली उड़ान 21 अप्रैल, दूसरी 23 अप्रैल, तीसरी 25 अप्रैल और चौथी उड़ान 27 अप्रैल को चलेगी। कोरोना वायरस से जूझ रहे कई देश इस बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए रिसर्च कर रहे हैं। वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में शामिल ब्रिटेन के वैज्ञानिकों भी कोरोना का उपचार खोजने के लिए शोध में जुटे हैं। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में वैक्सीनोलॉजी विभाग की प्रोफेसर सारा गिलबर्ट ने कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने का दावा किया। उन्होंने सितंबर तक कोरोना का टीका आने का दावा किया। ब्रिटेन में भारतवंशी मूल के वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर वेंकी रामकृष्णन को कोरोना एक्सपर्ट ग्रुप की एक उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। यह समिति विश्व भर से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने और इस महामारी के दूरगामी समाधान की खोज करेगी। इसके साथ ही आप मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।